अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ डॉक्टर अंबर तारिक एंड आई एम लेक्चरर ऑफ डीपीटी एट टाइम्स इंस्टीट्यूट मुल्तान। और आज हम लोगों ने न्यूरोलॉजिकल फिजिकल थेरेपी में टॉपिक पढ़ना है क्रेनियल नर्व डिसऑर्डर्स। तो उसमें सबसे पहले आपने देखना है कि नर्व्स की एनाटमी क्या होती है। देन उसमें हमने किसी भी नर्व को देखना है तो उसमें एनाटमी, साइन एंड सिम्टम्स और कॉजेज देखने हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि पॉसिबल लोकेशंस क्या हो सकती हैं क्रेनियल नर्व की डिसऑर्डर्स में। तो उसमें मसल्स अफेक्ट हो सकते हैं जिनको वो सप्लाई करती है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन हो सकता है, नर्व आउटसाइड या इनसाइड द ब्रेन स्टेम। और कौन सी कंडीशंस होती हैं जो आपकी अफेक्ट कर सकती हैं क्रेनियल नर्व्स को। तो उसमें डायबिटीज़ मेलाइटस आ जाता है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस आ जाता है, ट्यूमर, सार्कोइडोसिस, वास्कुलाइटिस, सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथमेटोसिस, सिफिलिस, क्रोनिक मेनिंजाइटिस हो सकता है। तो सबसे पहले आपके पास ऑल्फैक्टरी नर्व आ जाती है। ऑल्फैक्टरी नर्व में आपके पास एनाटमी में उन्होंने ये बताया कि ऑल्फैक्टरी सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो बाइपोलर न्यूरॉन्स होते हैं और ये पास होते हैं थ्रू क्रिब्रीफॉर्म प्लेट टू द ऑल्फैक्टरी बल्ब। और इसमें साइंस में रिड्यूस टेस्ट और स्मेल की सेंसेशन होती है एक्सेप्ट टू एमोनिया। कॉजेज़ में आपके पास ट्रॉमा हो जाता है, फ्रंटल लोब ट्यूमर हो सकता है या मेनिंजाइटिस हो सकता है। सेकंड आपके पास आ जाती है ऑप्टिक नर्व। इन सब की एनाटमी आपने पहले पढ़ी हुई है तो इसलिए मैं एनाटमी को गो थ्रू नहीं करूँगी दोबारा से, वो आपको स्लाइड्स शेयर करूँगी तो आप उसमें देख लीजिएगा। हम सिर्फ डिस्कस करेंगे इनके साइन एंड सिम्टम्स और कॉजेज़। तो इसमें साइन एंड सिम्टम्स में आपके पास आ जाएंगे विजुअल फीड डिफेक्ट्स हो सकते हैं जो स्मॉल एरियाज ऑफ विजुअल लॉस को पहले अफेक्ट करेंगे, इसको टोमास भी जिनको कहते हैं। देन आपका इसमें आ जाता है मोनोक्यूलर ब्लाइंडनेस आ जाती है, वो वन आई या ऑप्टिक नर्व को कंप्रेस कर रही हो या डैमेज कर रही हो। तो उसमें मल्टीपल स्क्लेरोसिस, जाइंट सेल आर्टराइटिस जो है उनमें आपके पास सिंगल या मोनोक्यूलर ब्लाइंडनेस हो सकती है। बायलेटरल ब्लाइंडनेस जो है वो मिथाइल अल्कोहल टोबैको या इसके यूजेज की वजह से डेवलप हो सकती है या न्यूरोसिफिलिस की वजह से। देन है बायटेम्पोरल हेमिएनोपिया। बायटेम्पोरल हेमिएनोपिया जो है वो आपका ऑप्टिक कियाज्मा की कंप्रेशन की वजह से हो जाता है जिसमें इंटरनल कैरोटिड आर्टरी जो है उसकी कंप्रेशन या एन्यूरिज्म हो जाता है, पिट्यूटरी एडिनोमा में हो सकता है या क्रेनियोफेरेंजियोमा में डेवलप हो सकता है। देन आपकी होमोनिमस हेमिएनोपिया आ जाता है। होमोनिमस हेमिएनोपिया में क्या होता है कि ये हाफ विजुअल फील्ड को अफेक्ट कर रहा होता है कॉन्ट्रालेटरल टू लियन इन ईच आई। मतलब कि जिस आई में जो है क्योंकि इन फाइबर्स की डेकोसेशन क्रॉसिंग हुई होती है तो अगर इस आई में फाइबर्स जो हैं वो आपके अफेक्ट हो रहे हैं तो आपकी कॉन्ट्रालेटरल ऑपोजिट आई की जो है विजन अफेक्ट हो रही होगी। क्यों? क्योंकि क्रॉस में फाइबर्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद लियंस जो हैं इन लाई बियॉन्ड द ऑप्टिक कियाज्मा इन द ट्रैक्स, रेडिएशन या ऑसिपिटल कॉर्टेक्स। प्यूपिलरी एबनॉर्मेलिटीज़ हो सकती हैं, ऑप्टिक न्यूराइटिस हो सकता है जिसमें पेन होगी मूविंग आई को या आई बॉल की मूवमेंट पे उसको पेन फील होगी। लॉस ऑफ सेंट्रल विजन हो सकता है, ऑप्टिक एट्रोफी हो सकती है जिसमें ऑप्टिक डिस्क जो है वो कलर उसका चेंज हो जाता है, पेल हो जाता है थोड़ा सा और रिड्यूस्ड विजन हो जाती है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस में हो सकता है और फ्रंटल ट्यूमर्स में हो सकता है। देन आपके पास पेपिलोएडिमा हो सकता है जिसमें स्वोलन हो जाती हैं ऑप्टिक डिस्क और इसमें रेज्ड आईसीपी हो सकता है। इसका कॉज इंट्राक्रेनियल प्रेशर जो है वो आपका इंक्रीज हो जाएगा, इंट्राक्रेनियल हाइपरटेंशन हो सकती है। उसके बाद इन्फ्लेमेशन या इस्कीमिया हो सकता है। थर्ड आपकी आ जाती है ऑक्यूलोमोटर नर्व। ऑक्यूलोमोटर नर्व में क्या होता है कि साइंस में इनिशियल साइन जो है वो आपका डायलेटेड प्यूपिल आपको मिलेगा जिसमें अकोमोडेशन नहीं होती, टोसिस हो सकता है जिसमें आपकी ड्रूपिंग हो जाती है आईलिड की। उसके बाद आपके पास साइंस में उसके अलावा क्या आता है, प्यूपिल विल बी फिक्स्ड बट नॉट डायलेटेड इफ द ऑक्यूलर सिंपैथेटिक फाइबर्स आर आल्सो अफेक्टेड बिहाइंड द ऑर्बिट। कॉजेज ऑफ सिंगल थर्ड लियन, मतलब कि ये जो सारी क्रेनियल नर्व लियंस होती हैं ना ये इंडिविजुअल भी अफेक्ट हो सकती हैं और कम्बिनेशन में भी कि एक के साथ दूसरी की भी इन्वॉल्वमेंट आपको मिल रही हो सकती है। तो सिंगल में आपको डायबिटीज़ मेलाइटिस कॉज हो सकता है, टेम्पोरल आर्टराइटिस, सिफिलिस, पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी एन्यूरिज्म, या इडियोपैथिक कॉज में आपके पास इडियोपैथिक भी हो सकता है, इंक्रीज इंट्राक्रैनियल प्रेशर की वजह से भी हो सकता है। फोर्थ आपके पास आ जाती है ट्रॉक्लियर नर्व। ट्रॉक्लियर नर्व क्या होती है, इसमें ही होता है साइंस में डिप्लोपिया ड्यू टू वीकनेस ऑफ डाउनवर्ड एंड आउटवर्ड आई मूवमेंट। कॉमनेस्ट कॉज जो है वो वर्टिकल डिप्लोपिया हो सकता है और पेशेंट जो है कंपेंसेट करता है डिप्लोपिया को बाय टिल्टिंग हेड टुवर्ड्स द अनअफेक्टेड साइड। कॉजेज ऑफ अ सिंगल फोर्थ लियन जो हैं वो रेयर होते हैं और मोस्टली ड्यू टू ट्रॉमा टू ऑर्बिट ही डेवलप होते हैं, या फिर ये डायबिटीज़ मेलाइटिस में सेकेंडरी
जो है इन्फेक्शन के तौर पे या सेकेंडरी टू हाइपरटेंशन के तौर पे डेवलप हो जाते हैं। फिर फिफ्थ आ जाती है आपकी ट्राइजेमिनल नर्व। ट्राइजेमिनल नर्व में आपके पास जो है ऑप्थेल्मिक डिवीजन होती है, मैक्सिलरी डिवीजन होती है और मैंडिबुलर डिवीजन होती है। साइंस में रिड्यूस सेंसेशन या डिसएस्थीसिया हो सकता है। डिसएस्थीसिया का मतलब है कि अफेक्टेड एरिया पे जब आप टच करेंगे तो उसको अनप्लेजेंट सी सेंसेशन फील होगी, उसको कहेंगे आप डिसएस्थीसिया। उसके बाद वीकनेस हो सकती है, जॉ की क्लेंचिंग मूवमेंट जो है वो डिस्टर्ब हो सकती है, साइड टू साइड जॉ की मूवमेंट जो है वो डिस्टर्ब हो सकती है। और अगर ये लोअर मोटर न्यूरॉन के साथ एसोसिएटेड होगी तो जॉ जो है वो डेविएट कर देता है टुवर्ड्स वीकर साइड ऑन ओपनिंग द माउथ। फिर इसमें फेसिकुलेशन हो सकती है टेम्पोरेलिस और मैस्टर मसल की, और कॉजेज सिंगल लीजन के क्या होते हैं, ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया, सेंसरी में ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया, हर्पिस ज़ूस्टर, नेज़ोफ्रेंजियल कार्सिनोमा, और मोटर में आपके पास बल्बर पाल्सी या एकॉस्टिक न्यूरोमा आ जाता है। सिक्स्थ है आपकी एब्डूसेंट नर्व। एब्डूसेंट नर्व में क्या होता है, साइंस जो है इनएबिलिटी टू लुक लेटरली, और आई जो है डेविएट हो जाती है मीडियली बिकॉज ऑफ अनअपोज्ड एक्शन ऑफ मीडियल रेक्टस, और कॉजेज ऑफ अ सिंगल सिक्स लीजन में आपके पास मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो सकता है या पोंटाइन सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट, और इसमें आपके पास रेज्ड इंट्राक्रैनियल प्रेशर भी कॉज हो सकता है। सेवंथ आपकी आ जाती है फेशियल नर्व। फेशियल नर्व में क्या होता है कि आपके पास साइंस में फेशियल वीकनेस आ जाती है, लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन अगर होगी तो फोरहेड जो है वो पैरालाइज होता है, फाइनल कॉमन पाथवे टू द मसल्स इज डिस्ट्रॉयड, वेयर एज द अपर फेशियल मसल्स जो हैं वो पार्शली स्पेयर्ड रह जाते हैं इन एन अपर मोटर न्यूरॉन लीजन बिकॉज ऑफ ऑल्टरनेटिव पाथवेज इन द ब्रेन स्टेम, और वहाँ पे डिफरेंट पाथवेज जो हैं वॉलंटरी या इमोशनल मूवमेंट के लिए वहाँ पे रिक्वायर्ड होते हैं। CVA जो है उसमें वीकन हो जाती है वॉलंटरी मूवमेंट ऑफ 10 स्पेयरिंग इनवॉलेंट्री मूवमेंट, स्पॉन्टेनियस स्माइलिंग जो है वो स्पेयर हो जाती है इसमें, और मच रेयर जो है सेलेक्टिव लॉस ऑफ इमोशनल मूवमेंट आपको मिलती है जो मिमिक करती है आपके पैरालिसिस को, और ड्यू टू फ्रंटल या थैलेमिक लीजन हो सकती है। सिंगल सेवंथ लीजन में आपके पास लोअर मोटर न्यूरॉन और अपर मोटर न्यूरॉन आ जाती हैं। लोअर मोटर न्यूरॉन में आपके पास बेल्स पाल्सी, पोलियो, ओटाइटिस मीडिया, स्कल फ्रैक्चर या सेरिब्लो पोंटाइन एंगल हो सकता है ट्यूमर, उसका पेरोटिड ट्यूमर हो सकता है, हर्पिस ज़ूस्टर, लाइम डिजीज़, और अपर मोटर न्यूरॉन में आपका फोरहेड जो है उसको वो स्पेयर कर देती हैं लीजन, और बायलेटरल इनर्वेशन होती है, स्ट्रोक या ट्यूमर में ये डेवलप हो सकता है। एट्थ होती है आपकी वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व। वेस्टिबुलो कॉक्लियर आपके इक्विलिब्रियम और बैलेंस के साथ थोड़ी सी एसोसिएटेड होती है, तो इसमें साइंस में यूनिलेटरल सेंसरी न्यूरल डेफनेस हो सकती है, टिनाइटस मतलब कि जो है साउंड्स आपको सुनाई देना उसको टिनाइटस कहते हैं, शोर आपको सुनाई देना जैसे कान बजना कहते हैं तो उसको टिनाइटस कहते हैं। स्लो ग्रोइंग लीजन्स जो हैं वो प्रेजेंट हो सकती हैं विद वेस्टिबुलर सिम्टम्स एज कंपनसेशन हैज़ टाइम टू अकर। कॉजेज ऑफ अ सिंगल 8 लीजन में लाउड नॉइज हो सकता है, पेजेड डिजीज़ हो सकती है, माइनर्स डिजीज़ जो हमने लास्ट टाइम वेस्टिबुलर डिसऑर्डर्स में पढ़ी थी, हर्पिस ज़ूस्टर हो सकता है, उसके अलावा न्यूरोफाइब्रोमा, एकॉस्टिक न्यूरोमा, ब्रेन स्टेम, CVA, लेड, एमाइनोग्लाइकोसाइड्स, फ्यूरोसमाइड, एस्पिरिन, ये सारे आपके उसमें आ सकते हैं। नाइन्थ आपकी आ जाती है ग्लॉसोफरेंजियल नर्व, जो आपकी टंग की मूवमेंट या टंग को सप्लाई कर रही होती है 1/3 या 2/3, और आपकी इसमें आ जाता है, इसमें सेंसरी फाइबर्स भी होते हैं, मोटर फाइबर्स भी होते हैं, और पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स भी होते हैं जो सलाइवरी ग्लैंड्स को सप्लाई करते हैं। तो ये पास होते हैं थ्रू द पोस्टीरियर फोसा और जुगुलर फोरामेन से पास होकर ये नेक में सप्लाई करते हैं आपके टॉन्सिल्स को, पैलेट को और पोस्टीरियर थर्ड ऑफ टंग को। साइंस इसमें यूनिलेटरल लीजन अगर होती है तो वो उसमें आपके पास कोई एज सच सिम्टम नहीं आता और कोई डेफिशिएंसी नहीं होती बिकॉज ऑफ बायलेटरल कॉर्टिको बल्बर कनेक्शंस, और बायलेटरल लीजन में आपके पास सूडो बल्बर पाल्सी डेवलप हो सकती है। ये क्लोजली क्योंकि इंटरलिंक्ड होती हैं। उसके बाद कॉजेज इसके सिंगल नर्व लीजन के ट्रॉमा हो सकते हैं, ब्रेन स्टेम लीजन, सेरिब्लो पोंटाइन एंगल या नेक ट्यूमर्स, पोलियो या GB सिंड्रोम। 10th इज वेगस नर्व। वेगस नर्व जो है उसमें साइंस में आपके पास पैलेट की वीकनेस हो सकती है, नेजल स्पीच और नेजल रीगर्जिटेशन ऑफ फूड हो सकती है डेवलप, और पैलेट जो है मूव करेगी एसिमेट्रिकली व्हेन द पेशेंट सेज आह, तो इस तरह मतलब आह की कोई आवाज़ निकालेगा
तो उसमें जो है उसकी मूवमेंट जो है वो अफेक्ट हो रही होती है। उसके बाद रिकरेंट नर्व पाल्सी जो है वो रिजल्ट करेगी इन होर्सनेस ऑफ वॉइस, मतलब डीपनिंग ऑफ वॉइस, लॉस ऑफ वॉल्यूम एंड बोवाइन कफ। उसके बाद कॉजेज़ के जो हैं वो ट्रॉमा, ब्रेन स्टेम लीजन्स, ट्यूमर्स इन द सेरिबेलो पोंटाइन एंगल जुगुलर फॉरम एंड या नेक में और जीबी सिंड्रोम में डेवलप हो सकती हैं। और ये जो बोवाइन कफ थी, बोवाइन कफ क्या होती है, इसमें ये होता है कि आपकी जो है डिस्क्राइब करती है नॉन एक्सप्लोजिव कफ ऑफ समवन अनएबल टू क्लोज देयर ग्लॉटिस, तो उसको कहते हैं आपके ये बोवाइन कफ है, मतलब आवाज़ नहीं आती इतनी कफ की, उसको कहेंगे आप बोवाइन कफ। फिर 11th है आपकी असेसरी नर्व या स्पाइनल असेसरी नर्व। स्पाइनल असेसरी नर्व में साइंस वीकनेस और वेस्टिंग हो जाएगी मसल्स की, और वेगस के जो कॉजेज होते हैं वही इसके कॉजेज हो सकते हैं ट्रॉमा, ब्रेन स्टेम लीजन्स, ट्यूमर्स इन द सेरिबेलो पोंटाइन एंगल जुगुलर फॉरम इन या नेक, पोलियो, जीबी सिंड्रोम। 12th इज हाइपोग्लॉसल। हाइपोग्लॉसल में क्या होता है कि हाइपोग्लॉसल में साइंस लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन अगर होगी तो ये वेस्टिंग करता है इप्सिलेटरल साइड ऑफ द टंग को, फेसिकुलेशन हो सकती है, और अटेम्प्टेड प्रोट्रूजन जो है उसमें प्रोट्रूजन पे टंग जो है वो डेविएट कर देती है टुवर्ड्स द अफेक्टेड साइड। इसकी पिक्चर स्लाइड्स में बनी हुई है वो आप देख लीजिए कि टंग डेविएट हो जाती है अवे फ्रॉम द साइड ऑफ अ सेंट्रल लीजन, और सिंगल जो है 12th लीजन उसमें वो रेयर होती है, पोलियो की वजह से हो सकती है, सिरेंजोमाइलिया की वजह से, टीबी या मीडियन ब्रांच थ्रोम्बोसिस ऑफ वर्टिब्रल आर्टरी। फिर आपके पास आ जाती हैं कंबाइंड क्रेनियल नर्व लीजन्स, उसमें 7th, 8th, 5th और 9th, इनमें ये कम्बिनेशन में लीजन्स हो सकती हैं, और इसमें सेरिबेलो पोंटाइन एंगल ट्यूमर जो हैं वो कॉज हो सकता है। सेरिबेलो पोंटाइन एंगल ट्यूमर क्या होता है, फिर उसके बाद 5, 6 जो है वो ग्रेडेनिगो सिंड्रोम जो है उसमें डेवलप हो सकती है, लीजन्स विद पेट्रस टेम्पोरल बोन। और उसके बाद 3rd, 4th और 6th जो है वो स्ट्रोक, ट्यूमर्स या वर्निक्स एन्सेफेलोपैथी में एन्यूरिज्म, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, मायसीनिया ग्रेविस, मेनिंजाइटिस, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी, कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस, जीबीएस और क्रेनियल आर्ट्राइटिस, ट्रॉमा या ऑर्बिटल पैथोलॉजी हो सकती है। उसके बाद कुछ हम देखते हैं कि सिंगल जो क्रेनियल नर्व पाल्सीज होती हैं, 3rd क्रेनियल नर्व की देख लेते हैं। पार्शियल टू कंप्लीट वीकनेस ऑफ द मसल्स इनर्वेटेड बाय द 3rd ओक्यूलोमोटर नर्व रिजल्ट इन टोसिस ऑफ आईलिड, मिड्रिएसिस और आउटवर्डली टर्न्ड आई ड्यूरिंग प्राइमरी गेज, मतलब कि उसमें जब वो साइड वर्ड्स मूव करेगा ना अपनी आई को कोई ऑब्जेक्ट देखने के लिए, कि अगर ये मैंने लेटरली प्लेस किया और मैं इस तरह से देखना चाह रही हूँ इस ऑब्जेक्ट को, तो इसमें आपका ये जो गेज़ है वो उसमें इंस्टेबिलिटी मिलेगी कि आपकी दोनों आई की मूवमेंट्स एट अ टाइम आपको नहीं मिलेगी, तो गेज़ डिस्टर्बेंस मिलेगी। व्हेन द पेशेंट अटेम्प्ट्स टू टर्न द आई इनवर्ड इट मूव स्लोली ओनली टू द मिड लाइन। अपवर्ड और डाउनवर्ड गेज कॉम्प्रोमाइज हो सकता है इन द अफेक्टेड आई। व्हेन डाउनवर्ड गेज इज अटेम्प्टेड द सुपीरियर ऑब्लिक मसल जो हैं वो कॉज करते हैं टू आई को रोटेटिंग इनवर्ड। उसके बाद 3rd क्रेनियल नर्व पाल्सीज के कॉजेज़ क्या हो सकते हैं, उसमें मोस्ट मेजर कॉजेज़ CNS डिजीज़ आ जाती हैं। डायग्नोस्टिक टेस्ट जो है वो बेस्ड होना चाहिए आपके क्लिनिकल फीचर्स ऑफ द पाल्सी पे। इंट्रा ऑर्बिटल स्ट्रक्चर लीजन्स हो सकती हैं जिसमें एक्सटर्नल ऑप्थेल्मोप्लेजिया हो सकता है, या ऑक्यूलर मायोपैथीज हो सकती हैं। ऑक्यूलर मायोपैथीज जिसमें आपके ऑर्बिट के जो हैं वो मसल्स भी अफेक्ट हो रहे हैं। मायोपैथीज यानी मायो मीन मसल्स और पैथीज मतलब एबनॉर्मेलिटीज़, शुड बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम क्रेनियल नर्व डिजीज़। उसके बाद एक्सोप्थेल्मोस और एनोप्थेल्मोस हो सकता है, ऑर्बिटल ट्रॉमा की वजह से ऑर्बिटल डिजीज़ हो सकती है। कोई भी मायोपैथीज जो हैं वो डायग्नोस करना या रूल आउट उनको करना डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन इसमें जो है सजेस्टेड यही कॉज होता है कि आपकी 3rd क्रेनियल नर्व पाल्सी ही होती है। प्यूपल जो है इसमें स्पेयर हो जाता है। उसके बाद कम्प्लीटली नॉन फंक्शनल पैरासिम्पथेटिक फाइबर्स जो होते हैं वो आपकी प्यूपल्स को डायलेट करवाने में हेल्प करते हैं, तो ये स्ट्रांगली सजेस्ट करते हैं कि इसमें ऑक्यूलोमोटर का नर्व का कंप्रेशन हुआ होता है। मोस्ट कॉमन कॉजेज नर्व कंप्रेशन के हो सकते हैं एन्यूरिज्म, ट्रॉमा, इंट्राक्रेनियल मास लीजन हो सकती है, या ऑक्यूलोमोटर पैरालिसिस हो सकता है। उसके बाद प्यूपल जो है कम्प्लीटली अगर स्पेयर होगा तो उसमें ऑल अदर मसल्स इनर्वेटेड बाय 3rd नर्व जो हैं वो अफेक्टेड होंगे, जिसमें डायबिटिक 3rd नर्व पैरेसिस आ जाता है, वीकनेस यानी। और उसके अलावा इन्वेस्टिगेशन में आप क्या करेंगे कि CT या MRI करवा सकते हैं।
देन आपकी आ जाती है फोर्थ क्रेनियल नर्व पाल्सीज, उसमें वीकनेस ऑफ मसल्स इनर्वेटेड बाय द फोर्थ यानी ट्रॉक्लियर नर्व, जिसमें सुपीरियर ऑब्लिक मसल आ जाते हैं। ये जो हैं डिफ़िकल्ट होते हैं टू डिटेक्ट बिकॉज दे अफेक्ट वर्टिकल आई पोजीशन प्रीडोमिनेंटली व्हेन द आई इज टर्न्ड इनवर्ड। इसमें पेशेंट जो है वो डिप्लोपिया होता है तो उसको डबल इमेजेस उसको देखने को मिलती हैं, वन अबव एंड स्लाइडी टू द साइड ऑफ द अदर, और टिल्टिंग हेड टू द साइड ऑपोजिट द अफेक्टेड muscle. The patient may achieve full or almost full ocular motility without double vision. इसमें जो है आइडेंटिफाइड कॉजेज़ कौन कौन से हो सकते हैं, वैसे तो ये इडियोपैथिक है लेकिन रिसर्चेस के मुताबिक कुछ कॉजेज़ इसके आइडेंटिफाई उन्होंने किए। क्लोज्ड हेड ट्रॉमा हो सकता है विदाउट एनी स्कल फ्रैक्चर, यूनिलेटरल या बायलेटरल पाल्सीज हो सकती हैं इसमें, उसके बाद एन्यूरिज्म हो सकता है, ट्यूमर हो सकता है, मोटरसाइकिल एक्सीडेंट, मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो सकते हैं रेयर केसेस में। इवेल्यूएशन जो है वो सेम एज थर्ड नर्व पाल्सी हो सकता है। डायग्नोसिस जो है वो हिस्ट्री या फिजिकल एग्जामिनेशन से ऑब्वियस आप रूल आउट कर सकते हैं। ऑक्यूलो मोटर एक्सरसाइजेज, जो ऑक्यूलो मोटर नर्व डैमेज में एक्सरसाइजेज आप पेशेंट को करवाएंगे वही इसमें भी करवा सकते हैं, और कुछ में सर्जरी रिक्वायर्ड होती है टू करेक्ट दिस। फिर सिक्स्थ क्रेनियल नर्व पाल्सी आ जाती है। सिक्स्थ में आपके पास एब्डूसन नर्व होती है, वीकनेस ऑफ मसल्स इनर्वेटेड बाय सिक्स्थ नर्व, द आई इज टर्न्ड इनवर्ड, इट मूव्स आउटवर्ड स्लगिशली रीचिंग द मिड लाइन। इडियोपैथिक कॉजेज हो सकते हैं इसमें। उसके बाद आपके पास इसमें आ जाते हैं सिक्स नर्व में कैवर्नस साइनस जो है वो अफेक्ट हो सकता है, उसका ट्यूमर हो सकता है, नेजोफेरिंग्स में ट्यूमर डेवलप हो सकता है, स्वेयर पेन होगी, हेड में एनेस्थीसिया हो सकता है इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फर्स्ट डिवीजन ऑफ फिफ्थ नर्व। उसके बाद आपके पास सिक्स नर्व पाल्सी में जो ब्रेन ट्यूमर्स की वजह से भी ये डेवलप हो सकती हैं पाल्सीज। डायबिटिक इन्फाक्शन इसका कॉज हो सकता है एक। उसके बाद ट्यूमर्स अफेक्टिंग द मेनिंजेस, वर्निक्स एन्सेफेलोपैथी, एन्यूरिज्म और मल्टीपल स्क्लेरोसिस में ये हो सकता है डेवलप। और बच्चों में ये जो है इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर की वजह से भी कॉमन है। फिर डायग्नोसिस में आप सीटी या एमआरआई ही करवाएंगे। देन आपकी आ जाती है ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया, जो आपकी फिफ्थ क्रेनियल नर्व होती है, जिसको टिक डोलोरेक्स भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, डिसऑर्डर ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व प्रोड्यूसिंग बाउट्स ऑफ एक्सक्रूशिएटिंग, मतलब एक्सक्रूशिएटिंग शार्प पेन होती है, लास्टिंग बिटवीन सेकेंड्स एंड 2 मिनट, मतलब कुछ सेकेंड से 2 मिनट्स तक इसका ड्यूरेशन हो सकता है पेन का, अलॉन्ग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वन और मोर ऑफ इट्स सेंसरी डिवीजन, मोस्ट ऑफन मैक्सिलरी डिवीजन में इसकी पेन आती है। सर्जरी या ऑटोप्सी पे इंट्राक्रेनियल आर्ट्रियल जो प्रेशर है वो आपको ज़्यादा मिलेगा, वीनस लूप्स जो हैं वो कंप्रेस हुई भी मिलती हैं, ट्राइजेमिनल नर्व रूट की कंप्रेशन मिल सकती है, पेन जो है वो मतलब एग्जैजरेट हो सकती है आपकी ऑन टचिंग अ ट्रिगर पॉइंट। उसके बाद आपके पास इंटेंस पेन होती है लेकिन ब्रीफ पीरियड होता है या ड्यूरेशन होता है इसका, और ये आफ्टर इंटरवल्स जो है वो डेवलप हो जाती है। डिफरेंशियल डायग्नोसिस में आप नियोप्लाज्म से रूल आउट करेंगे इसको, वास्कुलर मेलफॉर्मेशन ऑफ ब्रेन स्टेम से, वास्कुलर इंसल्ट से, मल्टीपल स्क्लेरोसिस से। फेशियल नर्व डिसऑर्डर्स आ जाते हैं, यूनिलेटरल फेशियल वीकनेस हो सकती है न्यूरोलॉजिक साइन में। देन बेल्स पाल्सी है, यूनिलेटरल फेशियल पैरालिसिस ऑफ सडन ऑनसेट एंड अननोन कॉज को आप बेल्स पाल्सी कहते हैं। पेन बिहाइंड द ईयर इसमें होती है और ये प्रिसीड कर देती है आपकी फेशियल वीकनेस को। वीकनेस जो है वो डेवलप होती है विद इन आवर्स। उसमें पैरालिसिस जो है वो ग्रेजुअली पैरालिसिस स्टार्ट होता है। अफेक्टेड साइड जो है वो फ्लैट और एक्सप्रेशनलेस हो जाती है। पेशेंट जो है वो कंप्लेन करता है इंस्टेड अबाउट द सीमिंगली ट्विस्टेड इंटैक्ट साइड। और स्वेयर केसेस में पैल्पेब्रल फिशर जो है वो वाइडन हो जाएगा, आई जो है वो क्लोज नहीं कर पाएगा पेशेंट जो है वो नम्ब या हैवी फीलिंग इन द फेस जो है उसके साथ प्रेजेंट करेगा। सेंसरी लॉस जो है इसमें साथ आपको मिलता है। डायग्नोसिस में वीकनेस ऑफ एंटायर हाफ ऑफ फेस जो है वो डिस्टिंग्विश करनी है आपने बेल्स पाल्सी को सुप्रा न्यूक्लियर लीजन से, और इसमें भी आप सीटी, एमआरआई या एक्सरे करा सकते हैं स्कल का। प्रोग्नोसिस और ट्रीटमेंट जो है वो इसका बहुत कोई फास्ट नहीं है या इतना कोई रिकवरेबल नहीं है, जल्दी रिकवर नहीं होता, इसमें बहुत टाइम लग जाता है, टाइम टेकिंग होता है इसका ट्रीटमेंट। एक्सटेंट ऑफ नर्व डैमेज पे डिपेंड करता है। नर्व कंडक्शन स्टडीज़ करा सकते हैं, इलेक्ट्रोमायोग्राफी करा सकते हैं। कंप्लीट रिकवरी जो है वो सेवरल मंथ्स जो हैं उसमें लग जाते हैं, लेकिन 90% इसका प्रोग्नोसिस है। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स दे सकते हैं। देन ग्लॉसोफरेंजियल न्यूरल्जिया जो आपकी 9th क्रेनियल नर्व हो सकती है, उसमें रेयर सिंड्रोम है, ये करेक्टराइज बाय रिकरेंट अटैक्स ऑफ सेवियर पेन इन द पोस्टीरियर फेरिंक्स, टॉन्सिल्स, बैक ऑफ टंग एंड मिडल ईयर। कॉज इसका इडियोपैथिक है। उसके बाद डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट में आप
लोकेशन ऑफ पेन देखेंगे, प्रेसिपिटेशन ऑफ अटैक देखेंगे, डिस्टिंग्विश करेंगे इसको दूसरी क्रेनियल नर्व लियन से, और कार्बामेज़ेपाइन जो है वो ड्रग इसको दे सकते हैं ग्लोसोफरेंजियल नर्व लियंस में। ये आपका टॉपिक यहीं पर ख़त्म होता है। आज हम लोगों ने क्रेनियल नर्व डिसऑर्डर्स देखे और पाल्सीज देखी, और उसके बाद हम लोगों ने इंडिविजुअल देखी, मिक्स्ड क्रेनियल नर्व डिसऑर्डर्स देख लिए। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।